दे सकते हैं अर्थर्वेद कांड 4 अनुवाद 1 मंत्र 7। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना की है। अब आप ये जाके मैच कर सकते हो, कहीं भी आपको डिट्टो ऐसे ही मिलेगा। उसके बाद परमात्मा ने बोला ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करता है, यह कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। अब आते हैं भाई कि तत्वदर्शी संत होता क्या है। तत्वदर्शी संत जब हम सुनते हैं तो सोचते हैं कि बहुत बड़े बाल होंगे, भगवा वस्त्र होगा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को बता देगा, वो होता है तत्वदर्शी संत। परमात्मा बोलते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश और 5 रूप संसार। यानी कि जो पहले हम भक्ति साधना करते थे वो ऐसे करते थे कि हम एक पौधा लेके आए, उसका जड़ ऊपर कर दिया और पत्ते नीचे डाल दिए और पत्ते में पानी डाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें फल मिलेगा। तो ये परमात्मा ने बताया है कि जड़ में पानी डालने का मतलब ये है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की पूजा साधना करनी है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो हमें अपने आप ही फल देंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को 12 जगह अलग अलग से सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, समाज से जाति पाति के भेद को निपटाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या शिष्या हैं वो दहेज मुक्त विवाह करते हैं। विवाह को संत भाषा में बोलते हैं रामायणी। तो इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता, क्योंकि आज कल क्या हो रहा है, बेटियों का शादी नहीं हो रहा, उनको बेचा जा रहा है। भाई अगर हम देखें तो एक तरफ बिजनेसमैन है जो कि वो करोड़ों दे देगा अपनी बेटी की शादी में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से देगा? वो कर्जा लेगा, फिर वो कर्जा भरेगा, अगर बीच में अगर वो मर गया तो उसका बेटा कर्जा भरेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से इसको खत्म कर दिया है। अगर हम बात करें नशे की, तो मैं बता दूं आप सबको, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, परमात्मा जी की दया से, मैं एक हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हूं और मुझे पता है कि 35 से 36 हज़ार लोग हर साल नशे से मरते हैं, सिर्फ नशे से। और एक दिन में 9 से 20 लड़कियां दहेज को लेकर मरती हैं। ये हरियाणा में नहीं, पूरे उसमें इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 9 से 20 लड़कियां एक दिन में दहेज से मारी जाती हैं, दहेज से उत्पीड़न जो समस्या आती है। और अगर हम बात करें जाति की, तो संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पे परमात्मा जी ने बताया है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरता दाने दाने नू सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। जो हरियाणा है उसका मतलब होता है हरि का आना। तो 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे धरती पर अवतार हुए, इसलिए हरियाणा का नाम इसलिए हरियाणा रखा गया।